हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने करवाए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द राजस्थान सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। राजस्थान सोसाइटी है और उसका इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। हमारे टोटल एडजस्टमेंट है 7 एडजस्टमेंट्स दिए हैं और हमें बोल रहा है लास्ट में, देखिए बनाने बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। हमें बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमने देखिए यहाँ लिख रखा है राजस्थान सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देखिए इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट हम पहले देख लेते हैं किससे किससे रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, डोनेशन से रिलेटेड है, थर्ड वाई डोनेशन और एंट्रेंस फी दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, मेडिसिन के बिल पे एडजस्टमेंट है, गुजरात सोसाइटी क्लब सोसाइटी हॉल से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। तो टोटल 7 एडजस्टमेंट है जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय करते रहेंगे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए सबसे पहले हमें एक्सपेंडिचर साइड में दिया हुआ है ऑनोरेरियम टू क्लर्क। क्लर्क को मैंने ऑनोरेरियम दिया। नाउ व्हाट इज दिस ऑनोरेरियम? ऑनोरेरियम मतलब कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ तो उसको ऑनर करते हैं। जैसे मेरा क्लब है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्लब है, उसको उसने किसी गेस्ट को बुलाया तो उसको पैसा ना देकर ऑनर करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो ये है ऑनोरेरियम। क्लर्क को ऑनोरेरियम दिया गया यहाँ पर। तो ऑनोरेरियम क्या है? मेरा एक्सपेंस है। तो ऑनोरेरियम कहाँ है? एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू ऑनोरेरियम टू क्लर्क, अमाउंट इज 10,000। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कार। कार एसेट है, नहीं आएगा यहां पर। कार एक्सपेंसेस, अगर लिखा होता एक्सपेंसेस ऑन कार परचेज तो वो यहां पर नहीं रिकॉर्ड होता। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लिखा है सिर्फ कार एक्सपेंसेस, रेगुलर होते रहते कार एक्सपेंसेस, तो वो यहां पर रिकॉर्ड होगा बिकॉज इट इज ऑफ रेन्यू नेचर। टू कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस का अमाउंट है 4200। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कैपिटल नेचर है। चैरिटीज, टू चैरिटीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू चैरिटीज, अमाउंट है चैरिटीज का 2000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है मीटिंग एक्सपेंसेस, सिंपल टू मीटिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट है मीटिंग एक्सपेंसेस का 5400। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का 4800। नेक्स्ट दिया है टू मेडिसिन। मेडिसिन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो देखिए एडजस्टमेंट नंबर है हमारा 6th एडजस्टमेंट। देखिए यहां लिखा हुआ है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 200 वाज आउटस्टैंडिंग। मेडिसिन परचेज की एक बिल आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। तो टू मेडिसिन, CINE मेडिसिन अकाउंट। हम एडजस्टमेंट यहीं पे दिखा दे रहे हैं आपका। मेडिसिन 800 की है और आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग 200, 1000। नेक्स्ट देख दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, एसेट होती है वो यहां रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी अभी हमने देखा था। तो 5th एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹300 दो अक्रूड वाज नॉट एक्चुअली रिसीव। इनकम साइड का है, वो भी हम इनकम साइड में देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो लिख लेते हैं यहां टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, अमाउंट 6200। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4th, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का एडवांस में पे कर दिया। तो टोटल कितना है पहले यहां पे हम लिख लेते हैं। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल 1200 है। इसमें 3 मंथ्स का एडवांस दे दिया गया है, तो 3 मंथ्स का निकाल लेते हैं 3/12। टोटल है पूरे ईयर का 3/12 कर लेते हैं।
300, तो एडवांस दे दिया, करंट ईयर का नहीं है, हटा देंगे। 1200 माइनस 300, 800, 900, तो यहाँ 900 आ जाएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, पेमेंट साइड के सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब आते हैं इनकम साइड में। सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहां मेंबर वाला क्वेश्चन दिया है, तो मेंबर देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंबर का क्वेश्चन आता है तो घबराइएगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो देखिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 70,000 है, ऊपर देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट है, फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। 600 मेंबर है, मंथली 10 रुपीज दे रहे हैं, तो ओवरऑल हमें सब्सक्रिप्शन निकाल लेते हैं। पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 600 मेंबर्स हैं, 10 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं, तो 12 मंथ का निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 72,000, मतलब हमें पता चल गया टोटल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 72,000 है। तो बाहर अमाउंट हमें पता चल गया 72,000, लेकिन मिला कितना है 70,000, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 70,000 दिया हुआ है। सेकंड एडजस्टमेंट अब रीड करिए, आगे दिया हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट में भी 1800 बीइंग एरियर फॉर 1819 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो प्रीवियस ईयर का उससे कोई मतलब नहीं। मेंबर का जब क्वेश्चन होता है तो बहुत ईजी तरीके से होता है, सिर्फ मेंबर का टोटल अमाउंट निकाला जाता है और लिख दिया जाता है, जो एडजस्टमेंट होते हैं वो यहाँ कर दिए जाते हैं रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। तो यहाँ देखिए आगे दिया हुआ है डोनेशन सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ 2500 रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन, मतलब 2500 इसमें डोनेशन का अमाउंट जुड़ गया गलती से, तो हटा दीजिए, लेस कर दीजिए, गलती हो गई डोनेशन वाली, डोनेशन का अमाउंट हमने उसमें उतार दिया तो आपको हटाना पड़ेगा। तो टोटल सब्सक्रिप्शन अभी कितना मिला है हमें, इसको माइनस कर लेते हैं 67500, लेकिन हमें दिखाना कितना है बाहर 72,000, तो हमारा करंट ईयर का ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो नहीं पता था हमें बैलेंस के थ्रू पता चल जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 72,000 माइनस 67500 कर लेते हैं, 72,000 माइनस 67500, 4500, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4500। तो ये तो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये तो वर्किंग नोट की तरह था। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, डोनेशन, डोनेशन का एडजस्टमेंट था। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, एंटायर डोनेशन ऑफ 2/3 एंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो डोनेशन कैपिटल की तरह ट्रीट करना है बोला है, तो हमें डोनेशन यहां नहीं रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का देखिए सेकंड एडजस्टमेंट है 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस लिख लेते हैं बाय एंट्रेंस फीस 2/3 कैपिटलाइज करनी है, तो हम यहां निकाल लेते हैं, टोटल एंट्रेंस फीस है हमारी 15,000, तो 2/3 हम निकाल लेते हैं कितना होगा 10,000, तो बचा हुआ 5,000 क्या है रेन्यू नेचर का, जो यहां पर आएगा 5,000। ये सब वर्किंग नोट आप यहां दिखा सकते हैं, हम बस यहां सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं, आप लोग पूरा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड रिसीट, एंडोमेंट फंड बैलेंस शीट में जाएगा, ये फंड है, स्पेसिफिक फंड है। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप, स्पेसिफिक फंड है, लाइफ मेंबरशिप का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हो गया। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ हॉल, एक्सपेंसेस बाय रेंट ऑफ हॉल, कितना दिया मैंने रेंट हॉल का 8700। नेक्स्ट देखिए दिया है ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी से हमें रिसीट हुआ, ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, तो यहां लिख लेते हैं बाय ग्रांट अकाउंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 4,000। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो से पैसा आ रहा है, बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, तो चैरिटी शो से कितना आया, ये एक्सपेंस था, ध्यान रखिएगा ये वाला, यहां से पैसा आ रहा है चैरिटी शो से 16,800। नेक्स्ट देखिए दिया है सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1200। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका एडजस्टमेंट था, हमने आपको भी बताया था। एडजस्टमेंट नंबर देखिए दिया हुआ है 5th 300, दो अक्रूड वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, अक्रूड इंटरेस्ट है 300 का है, तो 300 का करंट ईयर का इनकम जो है अर्न हो गई, रिसीव नहीं है, अक्रूड है, तो ऐड हो जाएगी, करंट ईयर का है। तो इंटरेस्ट है 2700 पहले से, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2700 पहले से है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 300 हम ऐड कर देते हैं, टोटल 3,000। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब देख लेते हैं सारे एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं हमारे। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन का हो गया हमारा पूरा, 1800 नहीं हुआ जो बैलेंस शीट में जाएगा, फिर डोनेशन का हो गया पूरा, एंटायर डोनेशन का हो गया, और एंट्रेंस फीस का भी हमने कर दिया, एंट्रेंस फीस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने यहाँ ये कर दिया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो अभी हमने यहाँ किया वो भी हो गया। बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन से रिलेटेड था, ये देखिए यहाँ 200 का हो गया।
अब लास्ट 7th एडजस्टमेंट रह गया, गुजराती कल्चरल एसोसिएशन ओन 2000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हॉल। हमारा सोसाइटी हॉल यूज किया गुजराती कल्चरल एसोसिएशन ने और 2000 रुपीज अभी तक नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग है, इनकम है, तो यहां लिख दीजिए अक्रूड बाय अक्रूड रेंट, एक तरह से रेंट ही होगा, रेंट फ्रॉम गुजराती कल्चरल एसोसिएशन अकाउंट 2000। तो ये तो हो गए हमारे सारे डेबिट और क्रेडिट के आइटम। अब हम बैलेंस कर लेते हैं, देख ले टोटल करने पे हमें पता चल रहा है कि इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और इधर का कम। तो हमें पता है इधर कम आएगा तो सरप्लस होगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर टू सरप्लस लिख देते हैं और टोटल आया 112700 112700 और इसको टोटल करके मैंने इससे जब माइनस किया तो हमारा आंसर आया 78200। तो ये तो हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड निकालने के लिए, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहां बना रखा है, 2019 है, प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो प्रीवियस ईयर का डेटा जितना होगा वो यहां पर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो कैश उतारते हैं, तो रिसीट्स एंड पेमेंट साइड के डेबिट साइड में ऊपर में देखिए कैश दिया हुआ बैलेंस ड्रॉ डाउन करके, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कैश का कितना अमाउंट है 3000 और पूरे क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर का डेटा दिया होगा वो हमें यहाँ नोट करना होगा। तो हमें देखिए पूरे क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, हमें बस फर्स्ट एडजस्टमेंट में जो कॉमा करके सेकंड लाइन में दिया 800 बीइंग इन एरियर फॉर 18-19 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस ईयर के बिगिनिंग में 800 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो सिर्फ वो रिकॉर्ड कर लेंगे, जो एसेट हो जाएगी। इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होती है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंड निकल आएगा। कैपिटल फंड इज 3800। तो ये तो आ गया हमारा कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से, यहां दोनों टोटल उतार लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं 2020 करंट ईयर की बैलेंस शीट। मैंने यहां फॉर्मेट बना लिया है और मैंने कैश उतार लिया है और कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करके पहले से लिख लिया है। ये आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक जितने कराए हमने सबमिट किया है, तो बार बार वो हम रिपीट नहीं कर रहे, तो ये हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब आगे स्टार्ट करते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो सब ऐसा करते हैं, लाइन से सारे एडजस्टमेंट हम अप्लाई करते जाते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमारा क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का था और ऊपर देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एरियर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का। प्रीवियस ईयर का एरियर है 600, ठीक है, जो अभी हमें मिल चुका है। और करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का एरियर जो 800 था, देखिए नीचे दिया हुआ 800 एरियर है प्रीवियस ईयर का, जिसमें से 600 ऊपर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मिल गया। प्रीवियस ईयर का 600 मिल गया, मतलब 200 अभी भी एरियर चल रहा है, जो पिछले साल का था 800 था, जिसमें 600 आज इस साल मिल गया, 200 एरियर हो गया। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये कब का है 2019 का, ध्यान रखिएगा कैसे आया। 800 दिखा रहा था एडजस्टमेंट में, 600 मिल गया करंट ईयर में आके, 200 आउटस्टैंडिंग। तो 200 यहां हम शो कर दे रहे हैं। करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग नोट कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020। करंट ईयर का भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाला है, 4500 आया है, तो वो भी हम यहां नोट कर दे रहे हैं 4500। साथ ही साथ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए दिया हुआ है एडवांस 500, तो एडवांस है तो लायबिलिटी है, इनकम एडवांस मिलती है तो लायबिलिटी होती है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर का है ये 21 का एडवांस। क्वेश्चन में कितने का है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 500। पहला एडजस्टमेंट हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एडजस्टमेंट है डोनेशन। 2500 was wrongly included in subscription of the current year, मतलब डोनेशन का अमाउंट था वो हम सब्सक्रिप्शन में जोड़ दिए हैं, अब उसको वापस लाएंगे डोनेशन में। तो डोनेशन कितने का है पहले ये भी देख लेते हैं हम। डोनेशन मुझे मिला है क्वेश्चन में 17,500, तो डोनेशन यहां लिख लेते हैं पहले, कैपिटल नेचर का है 17,500। क्यों कैपिटल नेचर का है? क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें बोला है डोनेशन को, थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, डोनेशन को कैपिटल की तरह ट्रीट करना है, तो हमने कैपिटल में नोट किया। प्लस 2500 क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने ये पैसा इसमें जोड़ना था, सब्सक्रिप्शन में जोड़ दिया, जो उसको अब हम सही कर रहे हैं, तो यहां ऐड करके लिख दे रहे हैं। रॉन्गली पोस्टेड जो था वो हमने यहां पे ऐड बैक कर दिया 20,000। तो ये डोनेशन का एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट हमारा पूरी तरह कंप्लीट होता है। थर्ड आते हैं, थर्ड का फर्स्ट एंटायर डोनेशन कैपिटलाइज करना है, वो भी कंप्लीट। एंट्रेंस फीस 2/3 आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस कितनी है क्वेश्चन में देखिए दी हुई है, एंट्रेंस फीस है हमारी 1200 रुपीज, 15,000 रुपीज। याद करिए अभी हमने 10,000 निकाला था 3/4 करके, तो वो कैपिटलाइज होगी। एंट्रेंस फीस यहां लिख दे रहे हैं 10,000। 5,000 कहां नोट किया है मैंने 15,000 में,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। एडवांस में 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस एडवांस में पे कर दे तो एसेट बन जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस, इन एडवांस लिखेंगे, हमने लिख दिया है। तो प्रीमियम एडवांस कितना का आएगा, अभी हमने निकाला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो वहां से आप देख सकते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 300 का एडवांस था। अब 300 यहां नोट कर दीजिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट उतार लेते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में हमने परचेज की है, तो इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज की है। रिसीट्स एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में देखिए दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 20,000, तो 20,000 यहाँ लिख देते हैं। प्लस क्या हो जाएगा इसमें, इंटरेस्ट अक्रूड। तो इंटरेस्ट कितने इन्वेस्टमेंट पे अक्रू हुआ है हमारा, हमने देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट अक्रूड यहाँ पे दिया हुआ है 300 का, तो 300 ऐड कर दीजिए। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 5 2300 इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं किस चीज का है। बिल, आउटस्टैंडिंग बिल है, लायबिलिटी है, मेडिसिन के लिए बिल था, बिल आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिसिन, कितने का बिल है 200 का, तो ये यहां पे नोट हो जाएगा। गुजराती कल्चरल एसोसिएशन से पैसा लेना है, एसेट है, तो अक्रूड रेंट फ्रॉम गुजराती कल्चरल एसोसिएशन 2000, ये अक्रूड रेंट भी हमने यहां नोट कर लिया। अब आगे देख लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट, सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब आते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से कैपिटल नेचर के आइटम हैं। तो कार था हमारा, कार एसेट होती है, तो कार नोट कर लेते हैं। कार कितने की थी, कार का अमाउंट है 80,000, तो 80,000 की आपने कार परचेज की थी, तो यहां पर नोट कर लेते हैं। एसेट होता है कैपिटल नेचर का, रिसीट्स एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में दिया हुआ है। कार हो गया। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी नोट कर दीजिए। रिसीट्स एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में देखिए सब दिया हुआ है, बिल्डिंग कैपिटल नेचर का है। बिल्डिंग का अमाउंट था हमारा 25,000, कुछ ज्यादा ही महंगी कार आ गई इनकी। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेंट फंड, तो एंडोमेंट फंड लायबिलिटी होती है। एंडोमेंट फंड का अमाउंट दिया हुआ है 14,000, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के इनकम साइड में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस हो चुकी है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट है 6,000, यहाँ पे हम 6,000 नोट कर देते हैं। तो ये तो हो गए सारे कैपिटल नेचर के आइटम जो हमको रिकॉर्ड करने थे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। मैंने कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट पहले ही कर दिया था, तो टोटल कर लेते हैं। तो हमारा इसका टोटल आएगा 82,000 प्लस 500 प्लस 30,000 प्लस 14 20,200 20,200, हमारा 132,700, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए। 400 200 600 प्लस 4,500 प्लस 300 प्लस 2,300 प्लस 82,000 एंड 25,000, 82,000 प्लस 25,000, 132,700। तो ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट। तो ये तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बताइएगा कैसा लगा मेरा ये पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया, आपको पूरा लेसन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, तो उसको जरूर से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।